अच्छा चले निदा की तरफ वापस चले। निदा, सलमान अली आगा की बात की, हमारे कैप्टन है वो। अच्छा, पिछले 2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी। आपको लगता है बीइंग अ कैप्टन उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, या उनके कैप्टन होते हुए हम कोई मैच जीत पाएंगे? ये बैटिंग ऑर्डर चेंज कर ले, मैचेस हमने अब स्टार्ट कर लिया अपनी जीत से कैंपेन का। सलमान आगा 1 डाउन से उनको 2 डाउन पे भेजा जाए? आई डोंट थिंक सो कि अभी भी वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। और आई थिंक इंडिया वाला मैच इस तरह का होता है कि आपको हीरो बना देता है। तो आई थिंक ये अभी सलमान अली आगा के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो पाकिस्तान को मैच भी जितवाएं और हीरो बन जाए। बाकी बात रही मैच की, तो चेंजेस मुझे भी नज़र आ रही हैं, 1-2 चेंजेस होंगे, लाजमी होंगे। बैटर एक इन हो रहा है जो मेरा ख्याल है, और उस्मान तारिक तो खैर थ्रेट है ही है, वो तो खेल ही रहे हैं। बैटर कौन इन हो रहा है, फखर जमान या ख्वाजा नाफिस? इन दोनों में से कोई एक नहीं, ये तो एक नाम आपको देना पड़ेगा। ना ज्यादा चांसेस किसके, हम इस तरह फखर के ज्यादा फखर के ज्यादा ओके, बड़े मैच के प्लेयर को एंट्री मिल रही है तो आउट कौन हो रहा है, ये इससे ज्यादा ट्रिकी सवाल है। लेकिन मैं तो टीम सिलेक्शन में अभी नहीं बैठी हुई, लेकिन नहीं लगता क्या है, लगता क्या है? देखिए मैं तो फखर की बात करूंगी, और आई थिंक उस्मान खान जो है वो बाहर। अच्छा, बाबर भी बड़े आई कैच हुए हैं क्योंकि पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। सो आपको क्या लगता है कि इस दफा बाबर क्या प्रेशर ले जाएंगे, या फिर एक वो वाली सिचुएशन होगी कि नहीं जी हराना है क्योंकि बड़ी मुश्किलों से जो है 152 वो हम माने भी 0 वाला हम तारीख दोहराएंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह बाबर ने कल का मैच बड़ा जबरदस्त जितवाना है इंशाल्लाह। बड़े अच्छे अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और सबसे बड़ी बात कि अभी जरूरत भी है उनकी, जिस तरह की उनकी बॉलिंग इंडिया की है उस हिसाब से बाबर इस टाइम जबरदस्त खेलेंगे। बस ठीक है, फिर ऐसे ही खुशी चलू 2 चपेड़ा मारना। आई एम नॉट अ टॉय। तू टॉय दे बच्चा, मैं तेनू इथे हर तेरे मरोड़ के छोड़ देना तेनू। आप लोग के अरमान पे पानी फेरना पड़ेगा मुझे। पानी फेरना तो जैसा साहब, आपको इस पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? इतनी ये वो कहते हैं ना उर्दू में कचीची आ रही है, वो फील हो रहा है कि कचीची आ रही है। भाजी तुसी क्लिप नहीं देखिया स्टार्ट ते इन्हें मैंने की थी कि अपने शोज बुला के ये इनकी आदत है, ये मेहमानों को बुला के एक तो जलील करते हैं, फिर उनको इनको इज्जत नहीं देनी आती, इनको मोहब्बत से पेश नहीं आना। हमारी बिल्ली हमें ही में आओ। नहीं, मैं आपकी बिल्ली कहां से आऊं? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूं। वो शेर नहीं है, तू बिल्ली कहीं आने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि दुनिया का सबसे बड़ा एंकर पर्सन अगर आपके शो में आ चुका तो आपके उससे कुछ सामने सीखे। उससे ओ माय गॉड, वाओ मानना। ये आपको किसने कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े एंकर हैं? किसने इतना अच्छा झूठ बोला आपके साथ? रेटिंग सिस्टम, उसमें भी आप घपला करते हैं? अच्छा ये आप तैयारी करके जी बिल्कुल, पक्की तैयारी हाँ। करके। जैसे सर थोड़ा सा हाथ हल्का करते हैं। ये हाथ हल्का, मैं आप ध्यान पढ़वा रहे हैं, उसका इतना नहीं पढ़ रहा, आप बार ध्यान पढ़वा रहे हैं। प्लीज ध्यान ना पढ़वाएं, बड़ी जोर की मार रहा। जोर से मारी आपने, मैं नहीं मानता। नहीं मारी। सौरभ गंगुली जी, सचिन तेंदुलकर, कहाँ आप लोग? सहवाग, फील्ड मार्शल यार इधर दिस गाय इज वेरी No. डिसअपॉइंटेड मी। नो। उनसे तो मोदी जी की भी नो कुछ नहीं हम क्रिकेट बस क्या हो गया, अब बोलो ना, क्या हो ਉਹਦਾ गया? ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। नो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट के क्या बाद बात क्रिकेट करेंगे आप बात करें, क्या क्रिकेट पे? करें? हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं, हम ऑलरेडी जीत चुके। नहीं, आप सियासत बड़ी अच्छी करते हैं। बाबर आजम 0 पे आउट हो रहा है। अच्छा, आई एम एक ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। सेकंड, पहले तो आप हमारे स्टार प्लेयर का नाम सही तरह ले। बाबर आजम नहीं, आजम एक्सेंट है। ओए जोए दे नाल जोए ना आजम तो ये जो है नहीं हो रहा यहाँ जो है वो बात दूसरी हो रही है, एक्सेंट हो रहे हैं। अच्छा जी, 0 पर आउट हो रहा है बाबर आजम। और बाबर आजम ख्याली प्लाव। 0। सलमान अली आगा, ओ माय गॉड, जो सलमान अली आगा के साथ होगा, मुझे सिर्फ एक बंदे की टेंशन है। वन इंडियन क्रिकेटर, दैट ट्रेटर, दैट गद्दार हर्षदीप सिंह, पहले भी इसने कैच ड्रॉप किया था। ओए फिर ओ वेला ए फिर पग नु गल कर। No. ओ फिर पग दी गल करने इधर वो सिर्फ ए हर्षदीप ने तो भी वो सीखा गलती है। मैं 100 गुरु दी देता हूं। नहीं, मेरा माइक बंद कर ना दीजिए। आपको एंकरिंग आती है, ना आपको सवाल करना आता है, ना मेहमान को इज्जत देनी आती है, आपको कुछ भी नहीं आता। अभी आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे और अब हम क्रिकेट पे बात करेंगे। जेरे ओके, कोल बैठे हो ना, बिल्कुल ही सुने। अच्छा थोड़ी देर ना बिल्कुल सुने रहना है आप, ठीक है? आवाज ना आए, हम जरा क्रिकेट पर बात कर ले। कुछ संजीदा गुफ्तगू भी है यहाँ पर। ये आपका कॉमेडी शो नहीं चल रहा, ये आप जाके ना अपने इंडिया में कीजिएगा। निदा, अब मैच के बताते हैं आपकी प्लेइंग 11 क्या है? अगर निदा डार अपनी प्लेइंग 11 बनाए तो वो क्या होगी? देखिए मैं तो जो ऊपर हमारे टॉप 4 हैं वो तो रखूंगी, वो तो सेम है, ठीक है। साइम फरहान, सलमान आगा एंड बाबर वो सेम है। एक मैं ऐड करूंगी फखर को। ओके, उसके बाद कीपर आपका अगर मैं उस्मान खान है तो उसकी जगह शायद साहिबजादा फरहान को खिला दूं। बाकी फ़हीम, नवाज, इब्रार, उस्मान तारिक और शहीन।
और नवाज आ जाएगा साथ। ओके, और अबरार को आप खिलाएंगी, आप स्पिन हैवी जो है वो Spin टीम heavy जो है। आप उतारना चाह रही हैं मैदान में। जी मैम। बिल्कुल, मैं स्पिन की बात है ना, तो मेरे जहन में एक सवाल था कि विकेट वहां की स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन क्या उसे बैटिंग ट्रैक बनाया जा सकता है ताकि भारत एक लंबा स्कोर कर सके? बनाया जा सकता है बिल्कुल। देखिए आपके टॉप जितने भी आपके 10-12 ओवर्स है, बैटिंग आपको वैसे भी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, उसके 10 ओवर्स के बाद ही आपको ट्रैक थोड़ा स्लो नजर आता है, तो पहली बैटिंग जिसने भी करनी है उसको फायदा होगा। तो आईसीसी के इवेंट्स में निदा आप अग्री करेंगे इस बात से कि जो इंडिया को है वो कहीं ना कहीं लाकर उससे कंडीशंस, चूंकि अब आईसीसी के अंडर है, ग्राउंड श्रीलंका का है, बट अगेन श्रीलंकन बोर्ड के अंडर नहीं है, आईसीसी के अंडर है ग्राउंड्स, तो वो पिच को उसके हिसाब से बनाते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने भी डिमांड की थी जैसे कि अभी हमें बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स और बैटिंग फ्रेंडली चाहिए, और क्या चाहिए आपको, तो इंडिया को कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उनको पता है हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ इस तरह की शरारत कर सकता है आईसीसी? बिल्कुल जी, आपकी ट्रैक कभी भी चेंज हो सकते हैं, और इसको बैटिंग पिच भी थोड़ी देर बना के दे सकते हैं, और स्पिन ट्रैक भी इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या डिमांड की है क्रिकेटर से, तो ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आईसीसी कुछ भी करे, आप ये मानते हैं कि हमारी तैयारी उसके मुताबिक देखिए भरपूर पूरी है? हमारी तो तैयारी रहनी चाहिए, हमें दोनों तरफ से पता है। हमारे स्पिनर्स भी इस तरह के हैं कि फ्लैट ट्रैक पे भी बॉल कर सकते हैं, हमारे स्पिनर्स इस तरह के हैं कि आपको स्पिन विकेट भी आपको बना के दे सकते हैं, जिसमें हमें दोनों तरफ से ही हेल्प है। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमारी जो टॉप ऑर्डर से लेके जो हमारे 6-7 नंबर तक बैटिंग है ना, बस वो किस तरीके से चल जाए, तो हमारे स्पिनर्स हमें अच्छा ओवर्स में निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा मैच है, हर कोई अपना तज्जिया दे रहा है, तो कुछ एनालिस्ट ये भी बता रहे थे जी कि डॉट बॉल्स की वजह से हमने जो है वो बड़ी मार खाई है पहले, तो क्या इस दफा हमने वो गलती अपनी कवर की होगी या उस पर कोई हमारी प्रैक्टिस हुई होगी? डॉट बॉल्स पे काफ़ी टाइम से हम बात करते आ रहे हैं कि बाकी टीम्स के 28, 29 या 30 के राउंड अबाउट जो हैं वो डॉट बॉल होते हैं ओवरऑल देखा जाए। हमारी थोड़ी एवरेज ज़्यादा थी, हम 38 पे थे, 39 पे थे, तो आई थिंक ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। और अच्छी बॉल पे आपको, हम जब भी अब मैच वगैरह खेलते थे तो हमें सिखाया जाता था कि अच्छी बॉल पे जो कि हम रोक लेते थे या सिंगल कन्वर्ट नहीं करते थे, वो हमें करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा अभी भी ये है कि साहिबजादा फरहान इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन आवर टीम। ऐसा नहीं है कि वो डॉट बॉल्स एग्जैक्टली, बात ये है कि अगर आप एक ओवर में अगर एक छक्का और एक चौका, एवरेज तो आपकी ठीक है, आपका रन रेट ठीक है, 10 का आपका चल रहा तो इट्स ओके, बट जो 4 बॉल्स हैं अगर आप उसको भी कन्वर्ट सिंगल एंड डबल में करो तो आई थिंक स्ट्राइक रोटेशन की बात करें तो मैं स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। आपको पता है स्ट्राइक हमने भी की थी, और उसके बाद स्ट्राइक के बाद वो अभी तक उठ नहीं पाए। उस बाद इन्हां दी रोटेशन लीक हो गई थी। गोस्वामी साहब देखें, हम अपने प्रोग्राम में जो गेस्ट बुलाते हैं ना, हम उन्हें इज्जत बहुत देते हैं। अब आप बोल सकते हैं, वो दिख रही है। हाँ जी, वो दिख रही है। पूरी दुनिया इसकी मोहतरम है, अब आप बताएं। मैंने हुण इजाजत है, मैंने कुट सकना। ओ नहीं, तो इससे पहले भी इजाजत थी नहीं तू मैंने वो कीती की होश मैंने कुछ नहीं कीता। मेरी बात उथे बदतमीजी जेड़ी कीती। आई even I have started speaking पंजाबी। वाओ, मैंने कुछ नहीं कीता। हां तू कीता। नो मैं भाई चपेड़ा चूड़ा मारना लाइव, कोई टेंशन ते नहीं ब्रेक में मारना, भरपूर मौका दूंगा। ओ ब्रेक दे ते मैं 3 बारी कोट हटे। नहीं what I'm saying is, देखिए अगर आपने मुझको बुलाना होता है तो किसी और को ना बुलाए, आप खुद भी ना आए, आप खुद भी ना आए। बिल्कुल सही। मैं अकेला काफी हूं। हां ये सारी ये ਤੁਹਾਡੇ सेट दी ये फिर ये जिस तरह इनके जहाज गिरे ना, इनकी ख्वाहिश ये है कि जंग में भी इनके अकेले जहाज उड़े और उड़ के वापस चले, क्योंकि अगली टीम आएगी तो वो तो गिरा देगी। और आप देखिए वो मोदी साहब टीवी पे आप बड़े हैरान हो कहते हैं हमारे ही जहाज गिरा दिए, तो भाई आप जहां उड़ाएंगे जहां तो गिरेंगे। अच्छा, इस बात में मोदी साहब भी जहाज ही लगे।